सो गाइस, मैंने सोचा कि इंटेग्रल का भी एक बहुत बढ़िया सा सवाल मुझे जुलाई अटेम्प्ट जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन मिला। तो मैंने सोचा कि इसको भी सॉल्व करवा देते हैं। बहुत अच्छा है ये भी। इसमें काफ़ी एक बेसिक सी चीज़ यूज़ हो रही है, तो मुझे इसलिए लगा कि इसकी वैल्यू है। ठीक है। बेसिक चीज़ें यूज़ होती है ना, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको करने का तरीका भी बड़ा डिफरेंट सा है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि आपके पास एक फंक्शन है जिसकी इनपुट अल्फा है। ठीक है, इनपुट अल्फा है एंड वो एक इंटेग्रल की फॉर्म में है। लॉग यहाँ पे 10 की बेस का है, ये बात नोट करने वाली है। एंड डी टी में टी की वेरिएबल में इंटीग्रेशन हो रहा है। अल्फा पॉजिटिव नंबर है एंड हमें इन दोनों के सम की वैल्यू निकालनी है। तो कुल मिलाकर मुझे सॉल्व करना है, कैसे भी कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक बार ट्राई देना। थोड़ा सा इसका जो करने का तरीका है वो थोड़ा सा ट्विस्टिंग है। ठीक है, हो सकता है आप एग्जाम के वक्त कंफ्यूज हो जाओ ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखो पहले f है ना, e⁻³ है। और दूसरा वाला जो है ना वो f1/e⁻³ है ना, ये बात है। तो मैं कुछ ऐसा सोच रहा था कि अगर कुछ ऐसा हो, कैसा हो, ऐसा हो कि मैं f, ठीक है, अल्फा को मैंने ऐसे भरा इक्वल टू इंटीग्रेशन अल्फा 1 से लेकर अल्फा लॉग ऑफ बेस 10 t डिवाइडेड बाय 1 + t dt। ठीक है, ये जो है मैं चाहता हूं कि अल्फा की जगह अगर मैं 1/α इनपुट दूं, जो कि मुझे ऑब्वियसली आंसर में भी निकालना है, तो डायरेक्टली उसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, है ना। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फा की जगह 1/α भर रहा हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 1 से लेकर 1/α लॉग ऑफ बेस 10 t डिवाइडेड बाय 1 + t dt। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ तक। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि ऐसा करते हैं, 1/t को आप भर दो, 1/t को क्या भर दो, y। ठीक है, तो आपके पास, ठीक है, अगर मैं t = 1/y है, यही मतलब वो है इसका, तो मेरे पास dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/y² ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बस लॉगरिदम में पुट करना है। तो मेरे पास एक तो आपको वो भी निकालना पड़ेगा कि अगर t = 1 था तो y = 1 है, लिमिट, लोअर लिमिट है ना, लोअर लिमिट ये आपकी ऐसे आ जाएगी। एंड जो अपर लिमिट है वो कैसे आएगी, t = 1/α था। ठीक है, तो y क्या होगा, अल्फा, अल्फा तक जाएगा, है ना, रेसिप्रोकल है। तो आपका जो f ऑफ 1/α है उसको मैंने y की टर्म्स में लिखने की कोशिश करी, क्या बना, 1 से लेकर अल्फा तक जा रही है लिमिट, यहाँ पे बन गया लॉग ऑफ क्या, लॉग बेस 10, यहाँ पे बन गया है 1/y, डिनोमिनेटर में क्या बन गया, 1 + 1/y एंड यहाँ पे -1/y² dy। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है यहाँ तक, क्लियर है बिल्कुल। तो अब देखो इसके आगे क्या करना है। इसके आगे जब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, देखो लॉगरिदम का क्या होगा, जब ये जो इनपुट है 1/y उसको y लिखने की कोशिश करोगे तो बाहर माइनस आएगा, है ना, पावर का। एंड जो ये डिनोमिनेटर है उसको भी सिंप्लीफाई करो, 1 + y। ठीक है, ऊपर क्या आ गया, लॉग ऑफ बेस 10 इंटू वाई, एंड बाहर माइनस था वो यहाँ वाले, ये जो माइनस है इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। एंड जो ये नीचे वाला y² है वो इस वाले y का एलसीएम लेके जब ऊपर जाएगा एक y, उसके साथ एक कैंसिल होगा। तो आपके पास डिनोमिनेटर में एक y बचेगा एंड यहाँ पे dy। ठीक है, 1 से लेकर अल्फा तक लिमिट जा रही है, ये f ऑफ 1/α आपके पास आ चुका है। तो देखो इतना कुछ निकाल लिया है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसको अब सोचो, इतना करा ही क्यों है, क्यों करा भाई,
सीधा सीधा कर लेते। सीधा सीधा करने में ये क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल हो रहा है असल में। तो आप देख सकते हो कि अगर इतना कुछ हो गया है, अब इसके बाद मैं एक प्रॉपर्टी लगाने वाला हूँ जो शायद काफ़ी लोग मिस कर देते हैं, कि अगर मान लो मेरे पास कोई इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी है, ठीक है, उसको मैं किसके बराबर कह सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब ये होता है यू कैन चेंज द वेरिएबल एज पर योर चॉइस। तो इसके अकॉर्डिंग मैं क्या कह सकता हूँ कि एफ ऑफ वन बाई एल्फा वाला जो फंक्शन है मेरा, उसके इंटीग्रल क्या है, वन से लेके अल्फा, एंड वाई को मैं टी बना रहा हूँ वापस। तो लॉग 10 t डिवाइडेड बाई टी 1 + t dt। है ना मज़ेदार कॉन्सेप्ट। देखो इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात नहीं है। मैं किसी भी पॉइंट पे वेरिएबल को चेंज कर सकता हूँ विद इट्स ऑपरेटर। ठीक है, जब आप ऑपरेटर के साथ सब कुछ चेंज करते हो, ये आपकी चेंज ऑफ वेरिएबल वाली प्रॉपर्टी होती है, शायद सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज में से एक है इंटेग्रल की। तो मेरे पास एफ ऑफ वन बाई अल्फा भी आ गया। अब मुझे सिंपली करना है एफ ऑफ अल्फा जो मेरा था एंड एफ ऑफ वन बाई अल्फा जो निकल गया है अभी, उन दोनों को ऐड कर देते हैं। वन से लेकर अल्फा, ये क्या था, लॉग ऑफ बेस 10 t डी टी। बेस क्या था, 1 + t। यहाँ पे क्या है, दूसरा वाला फंक्शन आया हमारा, वन से लेकर अल्फा, लॉग ऑफ बेस 10 t डिवाइडेड बाय 1 + t, इनटू में क्या है, t dt। अब आपको पता है दोनों इंटेग्रल्स की लिमिट सेम है एंड ऑपरेटर सेम है, तो हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। वन से लेकर अल्फा, ये क्या बनेगा, लॉग ऑफ 10t प्लस लॉग ऑफ 10t डिवाइडेड बाई t 1 + t। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 + t और बाहर dt। ठीक है, अब सिंपली एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम होने से ये बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 + t ऊपर बन जाएगा न्यूमरेटर में, लॉग ऑफ 10t डिवाइडेड बाय t टाइम्स 1 + t। तो आप देख सकते हो 1 + t यहाँ पे क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास जो आपको वैल्यू निकालनी है वो क्या निकल गई है, वन से लेकर अल्फा लॉग ऑफ 10t डिवाइडेड बाई t dt। ठीक है, तो बड़ा मज़ेदार सी वैल्यू निकलेगी। ये आपका क्या है, एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ वन बाई अल्फा की वैल्यू। अब आप अल्फा की जगह क्या रखना था आंसर निकालने के लिए, ये बताओ। e⁻³ है ना, e⁻³ रखना था। तो यहाँ पे रख देते हैं e⁻³ तो मुझे मिलेगा एफ ऑफ e⁻³ प्लस एफ ऑफ e⁻−3। इसकी ही वैल्यू निकालनी थी पूरे की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, वन से लेकर e⁻³ लॉग ऑफ t बेस 10 डिवाइडेड बाई t dt। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना बहुत सिंपल है। पहले तो ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पे बेस 10 है, तो हमें थोड़ा सा बेस चेंज फार्मूला लगाना होगा। बेस चेंज फार्मूला कैसा था, log ऑफ b टू द बेस a इक्वल टू log ऑफ b टू द बेस c डिवाइडेड बाय log ऑफ a टू द बेस c। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैं बेस को e रखने वाला हूँ। ठीक है, e के साथ इंटीग्रेशन आसान होती है। तो ln ऑफ t ऊपर बन जाएगा, c को मैंने e रखा है यहाँ पे, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, ln ऑफ 10, और डिवाइड में t भी है। तो ये वाली चीज़ तो मेरी कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ इजीली, एंड यहाँ पे मेरे पास dt बच गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ ऐसी सी फॉर्म हो गई है। 1/ln ऑफ 10 तो बाहर निकल गया है आसानी से। इंटीग्रेशन में आपके पास बचा है 1e³ तक, एंड यहाँ पे ln ऑफ t इंटू में 1/t dt। तो आपको पता है कि ये कैसी सी फॉर्म है। ln ऑफ t को अगर आप f ऑफ t मानोगे तो ये क्या है,
एफ डैश ऑफ टी है। एंड इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि हम सिंपली कह सकते हैं कि ये किससे बना होगा, समझ रहे हो, किससे बना होगा। ये जो पूरी चीज़ है वो किससे बनी होगी, एफ ऑफ टी के स्क्वायर से, है ना। उसी को डेरिवेटिव करोगे तो ये चीज़ बनेगी, बस डिवाइड बाय टू आएगा, है ना। डिवाइड बाय टू कैसे आएगा, एफ स्क्वायर ये करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 टाइम्स एफ ऑफ टी, फिर एफ का फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, फिर उसके ऑपरेटर का डेरिवेटिव होगा, टी का इनपुट का डेरिवेटिव होगा, है ना। ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर हमें ऑपोजिट जाना है, इस टू को डिनोमिनेटर में लेके जाओ, इंटेग्रल लगाओ दोनों साइड। तो यहाँ पे हमें सिंपली एक चीज़ पता चली है कि क्या चीज़ हो गई है, यहाँ पे डेरिवेटिव हुआ है, ठीक है। तो 1/ln(10) डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे ln ऑफ टी का स्क्वायर, ठीक है। इसके स्क्वायर को मुझे यहाँ पे इस पे इनपुट देनी है 1 से लेकर ई क्यूब तक। देखो 1 डालूंगा तो वो तो 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट तो 0 है, अपर लिमिट क्या आ जाएगी 3, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ई की वो पावर नीचे जाएगी, ln ऑफ ई क्या होता है 1 होता है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 0। एंड डिवाइड में क्या है 2 ln(10), तो जो आपका आंसर है 9/2 ln(10) है, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो आ जाता है डी ऑप्शन। एंड मैं एक चीज़ लास्ट में भी क्लियर करना चाहता हूँ, ये फंक्शन डायरेक्टली होने वाला नहीं था, इसमें ये चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी आपको। एंड इसमें एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पे जो मैंने सब्स्टिट्यूशन यूज़ की है, ठीक है, वाई वाली, उसका और जो नीचे मैंने वेरिएबल चेंज वाली प्रॉपर्टी यूज़ करी यहाँ पर, उन दोनों का आपस में कोई कॉन्ट्राडिक्शन है ही नहीं। आप एक तरफ क्या कर रहे हो, अपनी इंटेग्रल को चेंज कर रहे हो किसी वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ उसकी रिप्रेजेंटेशन चेंज कर रहे हो, उसका एसेंस नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझनी ज़रूरी है, क्योंकि ये ही मेन कन्फ्यूजन रहता है अगर रहेगा तो, वैसे तो इंटेग्रल्स में। एंड इसकी वजह से हो सकता है कि आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कर पाओ, ठीक है। इन चीज़ों की वजह से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हो जाते हैं इंटेग्रल के।